In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. In this class, we are going to understand important definitions regarding chapter geometrical optics, and these three important points are very important for your एग्ज़ाम। टाइम ज़ाय किए बगैर हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। ये जो तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो क्या है हमारे पास, एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक है क्रिटिकल एंगल, टोटल एंगल। तीनों समझने की चीज़ है, तीनों क्या हैं, समझने की चीज़। पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास लाइट के दो मीडियम्स होते हैं। कितने मीडियम होते हैं? दो। एक मीडियम को कहा जाता है रेयर मीडियम, जिसे कि हवा का मीडियम। एक मीडियम को कहा जाता है डेंसर मीडियम, जिसे कि ग्लास मीडियम। ठीक है, मैं यहाँ पे हल्का सा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर लाइन है इसे कहा जाता है नॉर्मल, पता है ना आपको। यहाँ से इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया तो ये अंदर जब रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो नॉर्मल की तरफ, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करें तो जब ये डेंसर मीडियम है। ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। डेंसर से जब वापस रेयर के अंदर आ जाती है तो ये नॉर्मल से थोड़ा अवे मूव करते हैं। एक बात यहाँ पे समझे, फिर आगे समझाता हूँ। पहली बात ये कि लाइट, हवा का मीडियम क्या कहा मैंने, हवा के मीडियम को क्या कहते हैं? ठीक है, हवा के मीडियम को क्या कहते हैं? रेयर मीडियम। हवा के मीडियम को क्या कहते हैं? रेयर। लाइट हवा में भी ट्रेवल करती है और लाइट ग्लास के अंदर भी ट्रेवल करती है। फर्स्ट कर ये दरवाज़ा आप बंद करें, अंदर अंधेरा हो जाएगा अगर लाइट की सोर्स वहाँ पे नहीं पहुँचेगी। ठीक है। दूसरा, अगर आप एक शीशा लगाए, यहाँ पे ग्लास लगाए, ठीक है, तो वो लाइट बाहर भी रोशनी होंगी। क्यों? क्योंकि लाइट उसको क्रॉस करता है, लाइट की रे उसको क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे लाइट की रे हवा के अंदर क्या कहलाएगा? हवा का मीडियम क्या कहलाएगा? रेयर मीडियम। और ग्लास मीडियम क्या कहलाएगा? डेंसर मीडियम। जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर के अंदर आ जाती है वो नॉर्मल, देखो यूँ आए, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। देखो ये नॉर्मल है, यहाँ से यूँ आ रहे हैं, जिसे इंटर हो गए सीधा नहीं गया बल्कि थोड़ा सा बेंड हो गया, देखो यूँ बेंड। ठीक है, फिर दोबारा से जब बाहर निकलेंगे तो सीधा, देखो ये हालांकि आना यूँ चाहिए था लेकिन क्या होता है ये नॉर्मल से थोड़ा वे बेंड कर जाती है। ये बात क्लियर है। तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाते हुए क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस आते हैं, उसके स्पीड के अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है। अब इसी चीज़ को बेस बना के जो स्पीड ऑफ लाइट है हवा के अंदर और स्पीड ऑफ लाइट है किसके अंदर? मटेरियल मीडियम के अंदर। इन दोनों का रेशो कहा जाता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहली बात, द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, रेयर मीडियम से मुराद आप एयर और वैक्यूम, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम या दूसरे अल्फाज में मटेरियल मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू, रेशो लिखो पहले, द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, मीडियम से मतलब मटेरियल मीडियम, ग्लास, वाटर वगैरह, इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दोनों की स्पीड में तब्दीली, चेंजेस आ जाती हैं, अलग हो जाते हैं। तो इन दोनों का जो रेशो है, इस रेशो को क्या कहते हैं आप? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक और इसकी एक खूबसूरत सी डेफिनेशन है आपके सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से मुताबिक द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को साइन एंगल ऑफ रेशो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन एंगल ऑफ रेशो को एक और सेकेंड लॉ भी कहा जाता है, एक और नाम भी दिया था, स्नेल्स लॉ। क्या है ये? स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो दो अंदाज में, दो तरीक़ों से, जिस पर मैंने इस हिसाब से जो है ना आप लोगों को लिखवाया, उसी हिसाब से पेपर में लिखे आप लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम से मुराद रेयर मीडियम टू अनदर मीडियम से मुराद डेंसर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? कोई मसला? अब हम आएंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ। क्रिटिकल एंगल, ये हमारे पास क्या है? ये डेंसर मीडियम है, ये भी डेंसर मीडियम है, ये भी, तीन डेंसर मीडियम है, तीन ग्लास के मीडियम है। तीन तरह के मीडियम मैंने यहाँ पे बनाया। अब कैसे समझाता हूँ, गौर से देखिएगा, उससे बहुत खूबसूरत चीज़ है।
ये तीनों जो आपको एक लाइन ऊपर से यूँ नज़र आ रहे हैं वो है नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, नॉर्मल। नॉर्मल का केस में ये सरफेस के साथ, ये सरफेस है ना, उसके साथ परपेंडिकुलर होता है। इस परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल कहा जाता है। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, वो याद करेंगे फिर जबर टेस्ट में दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप एक लाइट की रे फॉल करेंगे, यहाँ से मैं लाइट, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट होके, अच्छा ये नॉर्मल से थोड़ा अवे यूं बेंड करेगा। डेंसर मीडियम से आपको पता है, रेयर मीडियम में जब आती है लाइट की रे तो नॉर्मल से अवे, याद है ना। मैंने इसको इस तरह याद रखा हुआ है बचपन से, जब मैंने मैट्रिक क्लास में जब मुझे समझाया ना सर ने, तब से मैंने इसको याद किया हुआ है कि जब ये डेंसर में आते हैं तो डेंसर में उसको डर लगता है, तो डरने की वजह से ये नॉर्मल की तरफ चले जाते हैं, लेकिन दोबारा जब रेयर में आ जाते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं तो नॉर्मल से अवे चले जाते हैं। इस तरह याद रखो ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो नॉर्मल डेंसर के अंदर आ गया तो नॉर्मल की तरफ, डेंसर से दोबारा रेयर में आ गया तो नॉर्मल से, बिल्कुल इसी तरह ये मीडियम जो यहाँ बनाया है ये डेंसर है, डेंसर से बाहर जा रहा है अभी राइट के लिए, तो राइट, हालांकि होना तो सीधा यूँ चाहिए था ना, लेकिन क्या हुआ यहाँ से थोड़ा सा बेंड कर गया इस तरफ, ये देखो यहाँ पे एंगल बन गया। अच्छा, अब ये नॉर्मल और ये वाला एंगल है ना, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है, डेंसर से जब रेयर में जाते हैं तो नॉर्मल से अवे बेंड कर जाते हैं। अब खूबसूरत बात, आपने क्या किया, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया। क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंट को थोड़ा यूँ टेढ़ा कर दिया, मज़ीद नॉर्मल से अवे आप गए, तकरीबन यूँ किया आपने। देखो पहले यहाँ पे करीब में था ना, नॉर्मल की तरफ था, फिर आपने नॉर्मल से थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज़ किया, बढ़ाया। खूबसूरत बात है, एंगल ऑफ इंसिडेंट को आपने इंक्रीज़ किया, बढ़ाया, तो क्या होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। तकरीबन फ़र्ज़ कर लीजिए सरफेस पर ही, या आप यूँ कह सकते हैं आपने इतना बढ़ाया तो जाहिर है यहाँ से भी एंगल ऑफ जो आपके पास रिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाएगा। आपने इतना बढ़ाया, एक वक्त ऐसा आया कि उसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो कितने के हो गए, 90 डिग्री, बिल्कुल सरफेस के साथ इसकी रिफ्लेक्शन हो गई। बात रिपीट कर रहा हूँ, पहले आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट, आम एंगल ऑफ इंसिडेंट पे छोड़ा तो आपके पास क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, सिंपल, नॉर्मल से थोड़ा आगे बेंड किया। फिर आपने इस एंगल को बढ़ाया, इंक्रीज़ किया, कितना बढ़ाया, देखो फर्स्ट कर ले, पहले ये वाला एंगल आपके पास 30 था, 30 पे आम रिफ्लेक्शन शो कर रहे, फिर आपने उसको बढ़ा के क्या कर दिया, 40 कर दिया, फिर और भी ज़्यादा ये आगे की तरफ इस तरह तकरीबन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह यहाँ तक बेंड हो जाएंगे। फिर आपने इसको इतना बढ़ाया, इसको इतना इंक्रीज़ किया, कुछ भी हो सकती है वो वाली वैल्यू ना, इतना इंक्रीज़ किया एंगल ऑफ इंसिडेंट को कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो कितने के बन गए, 90 डिग्री। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच the angle of refraction become 90 degree is known as critical angle. The angle of incident that causes the refracted ray in the rarer medium, ये rarer medium के अंदर, ये denser medium है, in the rarer medium to bend through 90 degree is known as critical angle. आपने क्या किया, आपने मजीद एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया, क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ाया। याद रखो, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट को कहा जाता है ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री बन जाए वो क्रिटिकल एंगल कहलाते हैं। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन जाए, 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन जाए, 90 डिग्री, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। आपने क्या किया, आप मजीद जज्बाती हो गए, आपने मजीद एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया, क्रिटिकल एंगल आ गए थे यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल बन गया था, फिर भी आपने मजीद क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया, तो रिफ्लेक्शन होने की बजाय लाइट की रे क्या हो गए, आपने इतना बढ़ाया कि यहाँ पे देखें, इतना बढ़ाया कि ये रिफ्लेक्शन होने की बजाय रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया। वापस उसी मीडियम के अंदर ही देखो, यहाँ से इतना बड़ा है कि दोबारा से ये क्या हो गए, उसी मीडियम के अंदर, उसी डेंसर मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो गए, ना कि रिफ्लेक्शन। दिस फेनोमेनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इफ अ रे passes from a dense medium, ये dense medium,
to a rarer medium is rarer medium and its angle of incidence is greater than critical angle. उसके एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो. द इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड इनटू द डेंस मीडियम. अब इस दफा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यही जो आपके पास जो इंसिडेंट रे है वो दोबारा से इसी मीडियम के अंदर क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. दिस फेनोमेनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहाँ पर इख्तिताम हो जाती है. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम न्यू चीज़ डिस्कस करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.